लूंगा, क्योंकि ढेकनाल लोकसभा सीट भी है जहां पर हम जनता के बीच पहुंचे और यहां भी हमने जो पब्लिक हेड ढेकनाल लोकसभा सीट की यही 10 सवाल हमने पूछे जो संबलपुर को लेकर पूछे थे। यहां का रिजल्ट क्या आया है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। पहला सवाल हमारा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने किस पार्टी को वोट दिया था, तो 45% लोगों ने कहा कि हमने बीजेपी को वोट दिया, 40% लोगों ने कहा कि हमने बीजू जनता दल को वोट दिया, 7% लोगों ने कहा कांग्रेस को वोट दिया, 3% लोगों ने कहा कि अन्य, और 5% लोगों ने कहा कि वोट ही नहीं दिया आपने। अब ढेकनाल को लेकर अगला सवाल था कि लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट डालने वाले हैं, तो 45% लोगों ने कहा कि पीएम उम्मीदवार का चेहरा देखकर हम वोट डालेंगे, 28% लोगों ने कहा पार्टी देखकर वोट डालेंगे, 19% लोगों ने कहा कि हम उम्मीदवार, प्रत्याशी, कैंडिडेट जो मर्जी कह लीजिए वो देखकर वोट डालेंगे, 8% लोगों ने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं, कोई भी एक फैक्टर होगा उसको देखकर हम डालेंगे वोट। तीसरा सवाल था कि लोकसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट करने वाले हैं, 43% लोगों ने बीजेपी का नाम लिया, 39% लोगों ने बीजेडी का नाम लिया, 6% लोगों ने कहा कि हम कांग्रेस को वोट डालेंगे, जबकि 5% लोगों ने कहा कि हम किसी अन्य दल को वोट डालेंगे, जबकि 7% लोगों ने कहा कि अभी इस पर हम अपनी कोई राय जाहिर नहीं करेंगे। संसद के कामकाज को आप 10, अपने सांसद के यानी कि अपने जो एमपी है उसके कामकाज को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कैसे आंक रहे हैं अपने सांसद को, ये भी पूछो। 9% लोगों ने कहा कि हम 10 में से 10 देंगे, 5% लोगों ने कहा 10 में से 9 देंगे, 7% लोगों ने कहा 10 में से 8 देंगे, 10% लोगों ने कहा हम 7 नंबर देंगे, 8% लोग जो हैं उन्होंने कहा 6 नंबर देंगे, 11% लोगों ने कहा 5 नंबर देंगे, 6% लोगों ने कहा 4 नंबर देंगे, जबकि 7% लोगों ने कहा 3 देंगे, 13% लोगों ने 2 नंबर, 13% लोगों ने ही 1 नंबर देने की बात हमारे सर्वे में कही, जबकि 11% लोग थे उन्होंने कहा हम 0 देंगे, 1 भी नंबर नहीं देंगे। अगला सवाल था कि क्या सांसद को दोबारा चुना जाना चाहिए, 38% लोगों ने कहा कि हां चुना जाना चाहिए, 46% लोगों ने कहा कि नहीं चुना जाना चाहिए, और 16% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी राय इस पर जाहिर नहीं की। छठा सवाल था कि केंद्र सरकार के कामकाज को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, तो 23% लोगों ने कहा कि 10 नंबर देंगे, 18% लोगों ने कहा कि 9 नंबर देंगे, 12% लोगों ने कहा 8 नंबर देंगे, 7% लोगों ने 7 नंबर देने की बात कही, 9% लोगों ने कहा कि 10 में से 6 देंगे, 8% लोगों ने कहा 10 में से 5 देंगे, जबकि 6% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा 4 नंबर देंगे, 7% लोगों ने कहा 3 नंबर देंगे, 5% लोगों ने कहा 2 नंबर देंगे, 3% लोगों ने कहा कि 1 नंबर देंगे, और 3% लोगों ने कहा कि 1 भी नंबर हम नहीं देंगे। अब अगला सवाल था कि इनमें से अगला सांसद बनने के लिए सबसे योग्य कौन है, यानी कि 2024 में आप किसे चाहते हैं कि वो आपकी पार्टी, आपके इलाके का सांसद बने, तो 38% लोगों ने कहा कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं रुद्र नारायण पनी, उन्हें सांसद होना चाहिए। 28% लोगों ने कहा कि बीजेडी के उम्मीदवार अविनाश सामल को हमारा सांसद होना चाहिए। 4% लोगों ने कहा कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट हैं वो हमारे सांसद बने, 9% लोगों ने कहा कि अन्य, और 21% लोगों ने इस पर अपनी राय जाहिर नहीं की। अगला सवाल था कि क्या आपको केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ, फायदा मिल रहा है, तो 69% लोगों ने कहा कि हाँ हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है, 23% लोगों ने कहा कि नहीं पहुंच रहा है, 8% लोगों ने कहा कि अभी इस पर अपनी राय हम जाहिर नहीं कर रहे। अगला सवाल था कि क्या राम मंदिर आपके वोट को प्रभावित करेगा, 78% लोगों ने कहा कि हाँ राम मंदिर हमारे वोट को प्रभावित करेगा इस लोकसभा चुनाव में, 12% लोग ढेकनाल के ये कहते हैं कि नहीं प्रभावित करेगा, 10% लोगों ने अपनी कोई राय इस पर जाहिर नहीं की। अगला सवाल, 10वां सवाल था कि आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, तो यहां पर भी 75% लोग ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में हम नरेंद्र मोदी को ही अभी देखना चाहते हैं। 6% लोगों ने राहुल गांधी का नाम लिया, और 11% लोगों ने नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम लिया कि हम इनको भी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, जबकि 2% लोगों ने अन्य लोगों का नाम लिया, और 6% लोगों ने इस पर अपनी राय जाहिर करने से मना कर दिया। और गौरी शंकर मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज़ रूम से मेरे साथ लाइव हैं, सेवियो रॉड्रिक्स बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त साथ में हैं, और कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ में हैं। अजय जी, हम उड़ीसा को लेकर आज बात कर रहे हैं, रोज़ हम अलग अलग राज्य का सर्वे करते हैं, लेकिन आज हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं। लेकिन उड़ीसा में 2 सीटें हैं खास तौर पर जिसकी हमने बात की, एक ढेकनाल की, एक संबलपुर की, लेकिन दोनों ही सीटों में जो इक्वेशन है इस सर्वे में वो विपक्ष के अगेंस्ट जाती हुई दिख रही है, ये बीजेपी के या उनके कैंडिडेट्स के एनडीए के फेवर में जाते दिख रही है। देखिए, मैं
मैं देश के हर सर्वे का सम्मान करता हूँ। अब आपने जो सर्वे कराया है, मुझे नहीं पता कि उसका सैंपल साइज क्या है या उसका क्या मापदंड रखा है, क्या आधार रखा है, तो आपके हिसाब से आपके सर्वे ठीक होगा। लेकिन कुछ, चूंकि मैं पिछले 40 साल से यूथ कांग्रेस NSY कांग्रेस की राजनीति करता हूं और मैं कटक, उड़ीसा, भुवनेश्वर, कालाहांडी, मैं एक बार प्रभारी था यूथ कांग्रेस की तरफ से वहां। उस वक्त मैं टच में था, अभी बीच में भी मैं जाता रहता हूं, आता रहता हूं अपने संगठन और काम से। जो हमारे पास हमारी रिपोर्ट्स है, हमने सर्वे तो नहीं कराया, हमने रिपोर्ट ली है पार्टी ने अपने लोगों से, इंटरनल जो लेते हैं सब, और उसी के आधार पर टिकट दिया जाता है, उसी के आधार पर और भी चीजें दी जाती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उड़ीसा में जो पहले जितनी सीटें थी, हमारा आकलन ये है उससे भी सीटें कम हो जाएंगी। अच्छा, चूंकि सर्वे में जो लोगों ने कहा कि हाँ केंद्र की सरकार की योजनाओं का फायदा मिल रहा है, वो आपको सही बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को तो 5 किलो अनाज मिल रहा है, तो उन्हें तो फायदा मिल ही रहा है। काम का वादा था लेकिन अनाज का दिया जा रहा है। अब उनका पॉलिटिक्स, सरकार की रणनीति है, कैसे देंगे, किसको करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जो 84% बेरोजगारी का डाटा आया था अभी कि भाई 84% लोग बेरोजगार हैं, उसमें तो उड़ीसा के भी बेरोजगार बच्चे शामिल हैं, युवा हैं, साथी हैं। तो वहां पर हमें मिले या हमारे सहयोगी गठबंधन को मिले या जो वर्तमान में सरकार है उसे मिले, या, लेकिन ये साफ है कि देश में नरेंद्र मोदी जी को वहां सीटें कम हो रही हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ थी उसके मुकाबले सीटें कम हो रही हैं, जो हम लोगों का आकलन है। मैं ये नहीं कह रहा। हाँ, आज का जो ताजा सर्वे हमारे पास एक और भी आया है कहीं चीजों का, क्योंकि आज चर्चा नहीं है उस पर, उत्तर प्रदेश पर और दूसरे स्टेट पर, आज उड़ीसा का है। तो मैं भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करते हुए उड़ीसा पे ही चर्चा कर रहा हूँ। पुरी महादेव और पूरा वहां पर उनका है, और उस पे आप कह रहे हैं जो हमारा आकलन है वो ये है। और बाकी तो देखिए, भविष्य के गर्त में क्या छिपा है, देश का वोटर किसे चाहता है, या जो सेटअप EVM मशीन है वो किसे चाहती है, ये तो वो तय करेंगी। लेकिन हमारा जो आकलन है हमने आपको बता दिया। ठीक है, आपने, अब मैं गौरी शंकर के पास चल रहा हूँ, न्यूज़ रूम से मेरे साथ हैं, फिर मैं सेव्यू आपके पास आऊँगा एक रिएक्शन लेने के लिए। गौरी के पास चल रहा हूँ क्योंकि गौरी ही वो शख्स हैं जो कि इस पूरे डेटा पर बारीक नज़र रखते हैं, इसको तैयार करते हैं। और इससे पहले गौरी इंडिया न्यूज़ का एक बड़ा शो MP का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार बनाते थे, वो भी सर्वे बेस्ड शो था। गौरी, किस तरीके से ये सारे जो आंकड़े हैं इनको तैयार किया जाता है? कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं उसको जानना भी चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो सारी की सारी फिगर्स हैं वो पूरी फैक्ट बेस्ड होती हैं, तब फिर हम पब्लिक के सामने रखते हैं। देखिए रोहित, मैं बहुत ही क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूँ, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सर्वे वाकई में किसी न किसी बेस पर तैयार किया जाता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। मैं किसी BJP और कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं अपना बेस बताना चाहता हूं आपको रोहित। जब हम लोगों ने MP रिपोर्ट कार्ड, सांसदों का रिपोर्ट कार्ड दिखाया था, तो कई लोगों ने कहा कि तुम्हारा बेस क्या है, किस आधार पर तुम चीज़ों को दिखाते हो। लेकिन आपको ही पता होगा रोहित, आपने भी हमारे शो को कई बार किया है और बार बार मैं बताता रहा कि जिन लोगों को मैंने अपने सर्वे रिपोर्ट में, MP रिपोर्ट के सर्वे रिपोर्ट में जिन लोगों को पास किया, पार्टियां उन्हीं लोगों को टिकट दे रही है। जो लोग फेल हो गए उनको पार्टी पूछ नहीं रही है, या फिर जो 50-50 में लटक गए, या तो उनको टिकट मिला या फिर नहीं मिला। यानी कि हमारा जो बेस था, जो 4 बेस पर हम MP रिपोर्ट कार्ड बनाया करते थे, वो बेस पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंट था और सटीकता के साथ देश के सामने सांसदों की रिपोर्ट को जो हम जिस तरीके से हमने रखा, वाकई में उसकी विश्वसनीयता पूरे देश के लोगों को समझ में आई। लोग देख रहे थे उस शो को, लाखों लोगों ने देखा है। अगर इस इंडिया रिपोर्ट कार्ड की बात करें जो आज हम लोग दिखा रहे हैं ढेकनाल के और संबलपुर के बारे में, हमने 10 डेटा तैयार किया। 10 डेटा के आधार पर, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ से बैठे बैठे हम लोगों ने डेटा तैयार कर दिया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को समझने की जरूरत है, मैं BJP के प्रवक्ता को भी कह रहा हूँ कि समझने की जरूरत है। हम लोग जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, सिर्फ जाते ही नहीं बल्कि टेलीफोनिक सर्वे भी हम लोग करते हैं, लोगों की राय जानते हैं, लोगों के मुद्दे समझने की कोशिश करते हैं, चेहरे को समझने की कोशिश करते हैं। और ओडिशा का मैं दावे के साथ कह रहा हूँ रोहित, जिन सर्वे के आधार पर हमने चीज़ों को निकाल कर दिखाया है, देखिएगा जब नतीजे आएंगे, अमूमन जो नतीजे आएंगे, ज्यादातर मान के मैं चल रहा हूँ 95 to 96% हमारे नतीजे, हमारे आंकड़ों के हिसाब से चीजें रहेंगी। ठीक है, मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा आपको सेव्यू, बस अब मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक लेना होगा, इसलिए आपका शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैंने काफी वक्त दिया आपको, आई होप आप नाराज नहीं होंगे। आपका भी शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए सर।